जम्मू कश्मीर में होम डिपार्टमेंट ने पुलिस महकमे में बड़ी सतह पर फेरबदल किया। इसमें 10 आईपीएस समेत 27 पुलिस अफसरान के तबादले किए गए। इनमें राकेश बलवाल श्रीनगर, विनोद कुमार उधमपुर, मोहिता शर्मा रामबन और अभिषेक महाजन सांबा के एसएसपी बनाए गए हैं, जबकि रोहित बसकोत्रा को एसपी पुंछ, मोहम्मद असलम को एसपी राजौरी और अब्दुल कयूम को एसपी डोडा बनाया गया है। इसके अलावा पीडी नित्या को एसपी रामबन से यूटी लद्दाख में भेजा गया है। होम डिपार्टमेंट के मुताबिक आईपीएस ऑफिसर जावेद अहमद कौल को एडीजीपी ट्रैफिक का एसओ और जम्मू कश्मीर ट्रैफिक डीआईजी को एडिशनल चार्ज दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आलमी सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 पाकिस्तानी दरअंदाजों को मार गिराया। मारे गए दरअंदाजों के पास से 36 किलो ड्रग्स भी बरामद की गई। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक सांबा सेक्टर में इंटरनेशनल सरहद पर रात में 3 दरअंदाज जवानों की नजरों से बचकर इस पार दाखिल हो रहे थे। जवानों की उन पर नजर पड़ी तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन दरअंदाज नहीं रुके और आगे बढ़ते गए। इसके बाद जवानों ने उन पर फायरिंग की और तीनों दरअंदाजों को मार गिराया। तलाशी लेने पर उनके पास से 36 किलोग्राम ड्रग्स मिले। आगे की जांच की जा रही है। और श्रीनगर के एसकेआईसीसी के पास एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें कार के पलटने से कई लोग जख्मी हो गए। कार में सवार लोगों को श्रीनगर के अस्पताल में दाखिल किया गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक कार श्रीनगर से शालीमार की जानिब जा रही थी, लेकिन श्रीनगर के एसकेआईसीसी के नजदीक कार के डिसबैलेंस होने से हादसा हुआ। इसकी वजह से कार पोल से टकराई और पूरी तरह से कार पलट गई। और शोपियां के डीएम सचिन कुमार वैश्य ने शोपियां के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुश्ताक अहमद सिमनानी के साथ जिला अस्पताल शोपियां का अचानक दौरा किया। यहाँ उन्होंने मरीजों को दी जाने वाली सहूलत का और मरीजों की देखभाल का भी जायजा लिया। इस दौरान एक डॉक्टर और 6 पैरामेडिकल स्टाफ गैर मिजाजी तौर पर ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए। इसके बाद डीएम ने गैर हाजिर लोगों के लिए कार्रवाई का हुक्म दिया। उन्होंने इंतबाह दिया कि आगे भी इस तरह के जायजे लिए जाएंगे और लोगों को बगैर वजह गैर हाजिर पाए जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गांदरबल में हफ्तावार के तहत हफ्ता और इतवार को 2 रोजा लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया, जिसके दौरान जिले में तमाम कारोबारी सरगर्मियों की नकलो हरकत बंद रही। कोविड-19 के मद्देनजर जेके हुकूमत की जानिब से फैसला लिया गया, जिसका असर पूरे जिले में देखने को मिला। वहीं ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर गुलाम हसन का कहना है कि इससे कारोबारियों को काफी नुकसान हो रहा है। करीब 1 दिन के लॉकडाउन से 50 लाख का नुकसान हुआ। हफ्ते में 1 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए और एहतियाती तदाबीर के साथ तिजारत की इजाजत देनी चाहिए। गवर्नमेंट को हमारी ये गुजारिश है, अपील है कि वो इस हवाले से कम कोई ऐसा लाए अमल बनाए जैसा कि दुकानदार को भी गरीब मार ना हो जाएगा, उसके रोजी रोटी पर, उसके अयाल पर असर न पड़ेगा, फाका किसी से न मरेगा। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि इसके लिए कोई अच्छा प्रोग्राम बनाए, अच्छा लाए अमल बनाए, ताकि हमारा तिजारत भी आगे बढ़े और नुकसान भी ज़्यादा ना हो। शुमाली कश्मीर के तंगधार में एलओसी पर कश्मीर यूनिटी डे मनाया गया, जिसमें कुपवाड़ा के एक करीबी गांव के सैकड़ों नौजवानों ने जोश और खरोश के साथ शिरकत की। इस दौरान यू ड्राइव यूनिटी ने बाइक और गाड़ियों से चलकर अमन और हमआहंगी का पैगाम दिया। और श्रीनगर के घंटाघर के पास एक तारीखी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान घंटाघर पर कौमी परचम कुशाई की गई और एक डिबेट का भी एहतमाम किया गया। इसमें मकामी लोगों ने अपने मौक़िफ़ रखे। इस दौरान मुकर्रिरीन ने कहा कि कश्मीरी अवाम हमेशा से हिंदुस्तान के साथ है और यही उनका मुल्क है। आपको बता दें कि प्रोग्राम पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे के खिलाफ मुनक्किद किया गया। 5 फरवरी को पाकिस्तान मुबैना तौर पर कश्मीर के साथ सॉलिडेटरी डे के तौर पर मनाता है। मुकर्रिरीन ने कहा कि पाकिस्तान के लिए 5 फरवरी सॉलिडेटरी डे नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा डे होना चाहिए। मुकर्रिरीन ने मजीद कहा कि पड़ोसी मुल्क की जानिब से फैलाए जाने वाले प्रोपेगेंडा को कश्मीर के अवाम ने हमेशा मुस्तरद किया है। देखिए, आज जो पाकिस्तान में जो आज कश्मीर का दिन जो मनाया जाता है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि वो सिर्फ एक ड्रामा है। जिन लोगों को हमारे साथ अगर हमदर्दी होती यहाँ पर इस कश्मीर हमारे कश्मीर के साथ हमारे साथ हमदर्दी होती, तो यहाँ पर जो हालात ख़राब हो रहे हैं हर दिन,
जो यहाँ पर एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जो यहाँ पर मिलिटेंसी के वाक़त है, तो वो नहीं होते। और जिसको हमदर्दी होती है किसी के साथ, तो वो उस घर को बर्बाद नहीं करता। और इस हमारे कश्मीर को, हमारे घर को इन लोगों ने पिछले 70 सालों से बर्बाद किया है। तो आज इन लोग ये हमारे आज जो ये एक नया ड्रामा जो पाकिस्तान यहाँ पर करता है अपने मुल्क में, कि हर रोज़ कश्मीर डे मनाता, हर साल मनाया जा रहा है, तो ये एक ड्रामा है और कुछ नहीं है। और अगर पाकिस्तान को हमारे साथ कोई हमदर्दी होती तो इस वक्त जो कश्मीर में हालात है तो वो नहीं होते। देखिए, आज हमने इवेंट इधर लगाया है कि आज हम डिबेट कर रहे हैं। ये सॉलिडरिटी कश्मीर जो पाकिस्तान मना रहा है, हम बिल्कुल उसके खिलाफ यहाँ डिबेट कर रहे हैं कि वो किस हाल पे मना रहा है और किस नाम पे मना रहा है। कौन सी खुशी है उनके पास जो कश्मीर को उन्होंने दी है। कश्मीर को क्या दिया है उन्होंने? हम अलग है, हमें खुशी से जीने दो, हमें अमन से जीने दो, हमें शांति से जीने दो। हम अपने देश में जी रहे हैं, आप अपना देखो। ये जुल्म इंडियन फौज नहीं कर रहा है। जुल्म जो कर रहा है ये पाकिस्तान का ही, पाकिस्तानी हमारे ऊपर जुल्म डाला जा रहा है। जो कबालियों का जो एक जत्था हमारे ऊपर उस वक़्त हमारे इस कश्मीर में आया, तो उन्होंने जो जुल्म सितम हमारे इस खिलाफ किया, हमारे माँ बहनों के साथ रेप किया है उन कबालियों ने, और कश्मीरी उनका सपोर्ट नहीं किया उस समय, ये उसका बदला ले रहे हैं। हमारे आप देखिए, आप लाखों लाख 1.5 लाख से ऊपर जो हमारे नौजवान, हमारे छोटा बड़ा हो, चाहे कोई मिलिटेंट भी बन गया हमारा कोई बच्चा, तो वो पाकिस्तान की देन है और वो इसका बदला ले रहा है हमसे। इसलिए हम पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। हमारा खूबसूरत देश है हमारा हिंदुस्तान। हम इसलिए कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान रहेंगे। और हम हिंदुस्तान जो हमारा फ़ौज है, इंडियन फ़ौज है, हमारा आर्मी है, हमारे एजेंट की पुलिस है, हम इनके साथ हैं और इनकी बदौलत हम सोते हैं, इनकी बदौलत हम सुरक्षित हैं। कश्मीर हमारे मुल्क का एक ताज है, जैसे बादशाह। वहीं ख्वाजा गरीब नवाज के 810वें उर्स के मौके पर जी सलाम के एडिटर इरफान शेख ने ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारे मुल्क का एक ताज है, जहां अमन कायम रखना हर हिंदुस्तानी शहरी का फर्ज है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं। जी सलाम पर सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती का पूरा इंटरव्यू भी नश्र हुआ। कश्मीर हमारे मुल्क का एक ताज है, जैसे बादशाह के सर का ताज होता है ना, वो हमेशा चमकता रहना चाहिए, खूबसूरत रहना चाहिए। इसलिए कश्मीर हमारे मुल्क का अभिन्न अंग है और हमारे मुल्क का ताज। वो खूबसूरत बना रहे, वहाँ अमन और चैन कायम रहे, इसकी जिम्मेदारी पूरे हर हिंदुस्तानी की है। आवाम को 50 साल से हुकूमतों ने गुमराह करके रखा था कि तुम्हें आज़ादी मिले। किस चीज़ की आज़ादी? इस मुल्क से ज़्यादा आज़ादी कैसे मिलेगी? हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क दुनिया में आज की तारीख मुसलमानों के लिए कोई नहीं है। आप देखिए, इस मुल्क में आप जो मर्जी चाहे बयान दे देते हैं। आप अदर कंट्रीज में जाके देखिए, अगर बयान दे सकते हैं कि आप बोल के बताएं उस कंट्री के खिलाफ। तो इस मुल्क का आइन सबसे बेहतर आइन है और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इस वक्त महफूज कोई अगर मुल्क है मुसलमानों के लिए तो वो हिंदुस्तान है। पूरे मुल्क के साथ साथ कश्मीर में भी भारत की नाइटेंगल लता मंगेशकर जी की मौत से शोक की लहर है। इस दौरान सयाहती मकाम गुलमर्ग में लता जी के इंतकाल पर सयाहों के चेहरों पर भी मायूसी छाई। लता जी के इंतकाल पर सयाहों के साथ साथ आम लोगों में भी शोक का माहौल रहा। इस मौके पर लोगों ने जी मीडिया नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि लता जी की प्यारी आवाज हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। लता जी जो है ये हमारे दिलों में राज कर चुकी है और इनका डेथ होना, एक तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो दूसरी बात ये कहेंगे कि उन जैसा दूसरा कोई ना सिंगर था और ना होगा। लफ़ी जी और लता जी के जो गाने हैं बहुत मशहूर है और बहुत लोग अभी भी सुनते हैं और न्यू जनरेशन है जो वो भी लाइक करते। कई गाने जो हमारे कानों में अभी तक गूंज रहे हैं, तो उसमें एक खास गाना है जो मेरा फेवरेट है, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना। हम यहाँ कश्मीर आए थे घूमने के लिए और पिछले 5 दिन से हम गुजरात से हैं और आज सुबह ही हमने लता जी के बारे में न्यूज़ सुनी जो काफ़ी शॉकिंग थी और हमें बहुत दुख हुआ ये सुन के। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उनके काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं जो मेरे पर्सनल फेवरेट है, स्पेशली ए मेरे वतन के लोगों,
ये मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है और जब भी ये गाना सुनेंगे लता दीदी को बिल्कुल याद करेंगे। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। मशहूर गुलकारा सुरू की मलिका लता मंगेशकर जी को श्रीनगर में खराज अकीदत पेश किया गया। इस दौरान मकामी लोगों ने कहा कि लता जी को हमेशा याद किया जाएगा। वादी के लोग पूरी तरह लता जी को पसंद करते थे। नौजवानों ने कहा कि वो लता जी के गानों से काफी असरअंदोज हुए। कई नौजवान सिंगर्स ने कहा कि वो लता जी के गाने सुनकर ही गायकी की दुनिया में आए। लता मंगेशकर का आज जिस तरीके से निधन हुआ तो पूरा देश इस दुख की घड़ी में उनके गानों को याद कर रहे हैं। और जिस तरीके से पूरी लोकप्रिय उनकी गानों में थी और 5000 से अधिक गाने उन्होंने गाए, हर भाषा में उन्होंने गाए गाने, वो चाहे डोगरी हो चाहे अन्य मलयालम तमिल जितने भी भाषाएं हैं उन्होंने गाने गाए हैं। और कश्मीर से उनका खासा संबंध था। और हालिया जो विवेक अग्निहोत्री ने कहा था कि वो एक सॉन्ग जो है कश्मीरी फोक सॉन्ग वो लता मंगेशकर से गाना चाहते हैं, लेकिन लता मंगेशकर जिस तरीके से बीमार थी, उनकी सेहत ठीक नहीं थी, तो उसके बावजूद वो आमंत्रित हुई थी कश्मीर फाइल्स के नाम से जो फिल्म बनी बॉलीवुड की, उसमें वो गाना चाहती थी। लेकिन उस जिस तरीके से आज उनका निधन हुआ, कहीं ना कहीं उस गाने को लोग जो हैं याद ज़रूर करते अगर वो गाते। तो हमारे साथ इस वक्त जो हैं इरफान बिलाल हैं, ये यहाँ के लोकप्रिय जो गायक हैं, यहाँ इनकी काफ़ी छवि अच्छी है गाने में और बहुत बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं हर प्लेटफार्म पर। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से ये प्रेरित भी हुए हैं लता मंगेशकर के उस तरह के परफॉर्मेंस से जो उन्होंने अभी तक पूरे देश में अपने इस कैरियर में दिया है। और 5 साल की उम्र में जिस तरीके से उन्होंने इंदौर से शुरुआत की थी, इस फील्ड में गाने की शुरुआत उन्होंने की थी और कम उम्र में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है अब तक। और हम इरफान बिलाल से जानना चाहेंगे, तो हमें ये बताइए कि किस तरीके से आप इस लॉस को देखते हो जो अभी हुआ है इस गायक के द्वारा। जी, मैं बस ये कहूँगा कि हमारे दुनियाई तौर पे हमारे सरस्वती हमसे चली गई, बट ऐसा भी नहीं है कि वो चली गई, वो हमेशा क़यामत तक ज़िंदा है, हमारे दिलों में है, हमारे हर एक सोच में है। जो भी कलाकार बनेगा, जो बना हुआ है, जो बनेगा आगे आने वाले टाइम में भी, उनके लिए वो एक शिक्षा की तरह है। तो वो देवी थी, हमारे पूरी इंडस्ट्री में एक पिलर बन के थी। तो आज ये हमें एक सदमा हो गया है, वो दुनिया से रुखसत हो गई। हम बहुत दुखी है इस चीज़ को। इरफान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है आजकल के दौर में, तो उनसे काफ़ी आकर्षित हो रही थी जिस तरीके से वो गाने गा रही थी और ज़्यादातर गाने उन्होंने हिंदी में गाए हैं, तो इस तरह से उनका जाना कहीं ना कहीं उस पीढ़ी का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि बहुत कुछ अभी जिस तरीके से आशाएं थी उनके ऊपर कि वो शायद इस उम्र में भी गाने की सलाहियत रखती थी। देखिए, सबसे पहले ये सोचने वाली बात थी, इतनी एज जो उनकी एज थी, उस एज में भी वो अभी भी इतनी एक्टिव थे। इनफैक्ट हमारे स्टूडेंट्स भी मतलब सीख रहे हैं उसी को लेके। अभी भी वही चलेगा और हमेशा वही चलेगा। ये एवरग्रीन है और ये एवरग्रीन रहेंगे। तो गाने के द्वारा कैसे आप श्रद्धांजलि देंगे उनको आज, अगर आप थोड़ा सा गुनगुनाएंगे? उनके हमारे बहुत सारे फेवरेट्स है, मतलब मुझे नहीं लगता उतना टाइम हमारे पास है कि हम सब गाने गाएंगे, लेकिन जो हम अक्सर गाते थे वही हम आज उनके ट्रिब्यूट के लिए हम गाएंगे।